हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रोस क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें सिलेबस तो पूरा हो गया। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है। इसमें चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैप्टर 5 और 6 चल रहा है और आज लेक्चर ये आपका 15वां लेक्चर है। 14 लेक्चर हो गए हैं। तो इसमें 6 चैप्टर में लास्ट है मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, ये चल रहा है। इस पर 2 वीडियो बन गई मैक्सिमा मिनिमा पर, सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया। मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, फेल्स हो जाता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू से मैक्सिमम मिनिमा, हाउ कैन डू दैट, एवरीथिंग एक्सप्लेन एंड क्वेश्चंस आल्सो डन। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। आज फंक्शन दिया नहीं है, बनाना होगा। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम पैराबोला दिस। तो हमें यहाँ पर पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस पैराबोला से इस पॉइंट तक, और वो मिनिमम हमें शो करना होगा, फाइंड करना फिर उसको। ठीक है, तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट करेंगे। फॉर्मूला सॉल्यूशन, लेट फ्रॉम लेट h, k is a point from is a point on parabola. Okay, on parabola y is equal to x square, इस पर है। ओके, एंड by using distance formula. Okay, by using distance formula between 2 पॉइंट। भाई एक पॉइंट तो आपका कर्व पर है, इस पैराबोला पर है, ये पॉइंट हमने मान लिया। दूसरा पॉइंट ये है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल, अब इसमें ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट h, k एंड 0,3, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस। फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, ये x1 x2 ये मान लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो k माइनस 0 होल स्क्वायर, देन k स्क्वायर प्लस h माइनस 3 होल स्क्वायर, h माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। x2 x1 y1 x2 y2 या x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 x2 y2, तो h माइनस 0 होल स्क्वायर, h स्क्वायर, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड अगेन, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 h माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 k माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस डिस्टेंस।
तो अब यहाँ पर ये पैराबोला पर है ये पॉइंट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पुट दिस पॉइंट इन पैराबोला, फ्रॉम पैराबोला from y is equal to x square, put h comma k, h, तो x is h, ए पॉइंट इस पर h कोमा k, तो इसे वेरीफाई करेगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू k। ओके, तो पुट है यार h स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू h स्क्वायर इज k इन वन वेरिएबल, तो दिस इज k प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दिस डिस्टेंस हो गई। और k वेरिएबल में है, वेरिएबल क्या है इसमें, डोमेन k, ओके, डी के, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, सॉर्टेड डिस्टेंस मेन फंक्शन बन गया k वेरिएबल में, तो इसे डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव मेथड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू k, डी डैश k इज इक्वल होल होल स्क्वायर कर लो, पहले होल स्क्वायर कर लो, इसका ज्यादा इजी होता है स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हट गया, k प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस, नाउ डिफरेंशिएट, से दिस z, डिस्टेंस से z, से स्क्वायर फंक्शन है, इसको z कह दिया, अगर z मिनिमम होगा तो d स्क्वायर मिनिमम होगा, ओके, इसके प्लेस पर हमने z ले लिया, तो दिस k प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर, रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे ही d स्क्वायर को z से, ओके। नाउ डिफरेंशिएट, तो देन z डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू k, यानी dz बाई dk, वी कैन से dz बाई dk विद रेस्पेक्ट टू k, दिस k का डेरिवेटिव 1 प्लस पावर फॉर्मूला 2 इंटू k माइनस 3 पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ k माइनस 3 with respect to k 1 minus 0, so into 1, so this is your 1 plus 2k 1 plus 2k minus 6, 1 plus 2k minus 2 3 जा 6, so then it is 2k minus 5, 2k minus 5, this is your derivative, first derivative, put equal to 0 and find the value of k, okay, say 0, तो 2k minus 5 is equal to 0 for maxima minima, for मैक्सिमा और मिनिमा मेथड, ओके। इसको 0 पुट करके वेरिएबल k की वैल्यू आ गई 5/2, दिस इज वैल्यू ऑफ k। नाउ
फर्स्ट डेरिवेटिव इसके थोड़ा लेफ्ट में, इसके राइट में, ओके, इसके थोड़ा लेफ्ट में और इसके थोड़ा सा राइट में, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 1 - 5 कांस्टेंट आ जाएगा। वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताया जा सकता है, ठीक है। चलो करो इसको। डबल डेरिवेटिव, नाउ डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू के, इसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव, देन 2k का डेरिवेटिव 2 एंड -0, देन 2 ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम। सो एट k is equal to 5/2 dk is, अब पॉजिटिव है तो मिनिमम, इज मिनिमम, ठीक है। नेगेटिव होता सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम हो जाता। डेफिनीशन मिनिमम, ठीक है। डेफिनीशन से तो मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसे पुट कर देंगे। सो डी के फंक्शन की वैल्यू के कितना पुट करे, 5/2, सो डी 5/2 will be equal, d 5/2 will be equal to square root k means 5/2 plus 5/2 minus 3 whole square, this is shortest distance, तो मिनिमम means minimum distance, तो shortest distance is equal, इसे सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3 सॉल्व किया, यानी 2.5 माइनस 3, तो माइनस 0.5 होल स्क्वायर, तो माइनस 0.5 होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 5 5 जा 25, 0.25, तो 5/2 मीन्स 2.5, 5/2 प्लस इसका होल स्क्वायर बन गया पॉजिटिव, एंड 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25, तो 0.25, 0.25 ये होल स्क्वायर बन गया, एंड देन स्क्वायर रूट, देन दिस सॉल्व किया 2.75 स्क्वायर रूट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट 2.75, आंसर। Okay, so this is shortest distance answer. So like this question, important question for this year, and long answer question in 5 marks. Okay, yes beta, next question, second question, most important question, long answer type question, 5 marks. Prove that the radius of the right circular cylinder, radius of circular cylinder of greatest curved surface area, maximum
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। गिवन है ये सब डायमेंशंस कोन की, ओके। वो हमें प्रूव करना है कि उसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो हाफ ऑफ दैट द कोन, हाफ ऑफ द कोन। तो टू प्रूव लेट एंड let radius of cylinder okay, right circular cylinder is equal to x, ओके। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव to prove radius of the circular cylinder x is equal to half of the radius of the cone r by 2, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो गिवन थिंग कोन, ये सारे कांस्टेंट है गिवन है, रेडियस भी हाइट भी कांस्टेंट है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल ले लिए हैं, ये सिमिलर होंगी। ट्रायंगल ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम, ओके, ट्रायंगल ओ एम बी, बड़ी ट्रायंगल ये, सिमिलर ट्रायंगल ओ, यहां पर नाम लेंगे कोई ओ सी डी, ओ सी डी, ओके, ओ सी डी। ये दो एंगल, एक 90 एक कॉमन, ये एंगल कॉमन हो गया और ये दो एंगल 90 हो गए, एक ये एंगल और यहां पर ये एंगल, तो ए सिमिलरिटी, ओके। तो इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनली, ओके। So this OM, this implies OM upon इधर OC, OM upon OC, ओके, is equal to MB, MB upon CD, corresponding sides proportionally. This implies, अब गिवन थिंग क्या है हमारे पास, ध्यान देना है, ये कोन की डायमेंशंस गिवन है, तो OM is H, गिवन थिंग, कांस्टेंट थिंग, अपॉन OC, OC हमारा OC ध्यान दे क्या होगा, OM माइनस MC, OM हमारा कितना है H माइनस CM, अब CM कितना है हमारा, CM लेट कैपिटल H, ओके, रेडियस X एंड हाइट कैपिटल H,
हाइट यानी cm, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये h इज इक्वल टू mb, mb is the radius of the cone, r cd, cd is the radius of the cylinder, x. ओके, गिवन थिंग्स, गिवन क्या है, स्मॉल h एंड स्मॉल r, ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, कैपिटल H की वैल्यू यहां से, दिस रिलेशन से। और हमारे पास गिवन थिंग क्या है, गिवन है ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हमारा क्या है, सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इज इक्वल, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, आर है एक्स एंड हाइट है कैपिटल एच, दिस इज द सरफेस एरिया फंक्शन। तो यहां पर हम एक वैल्यू, कोई एच की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी एच की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एच इक्वल आर एच माइनस आर एच, दिस आर एच इधर, आर एच is equal this positive, this negative, h common, r minus x, this, then h is equal to h upon r, ये स्मॉल r डिवाइड में चला गया, इनटू r माइनस x, ये आपका कैपिटल H की वैल्यू, दिस पुट हियर, मेक दिस इन वन वेरिएबल, दिस फंक्शन, तो 2 पाई x इंटू कैपिटल H, H अपॉन R कांस्टेंट, इंटू r minus x, okay, now differentiate this area and dA upon dx with respect to x, differentiate, अब देखिए क्या बनेगा, ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई एच आर, स्मॉल h एंड r, ये सब कांस्टेंट है, ओके। ये आपका एक और इसमें डिफरेंशिएट दे, बट पहले मल्टीप्लाई कर ले, डेरिवेटिव फिर ले लेंगे, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ दिस, दिस इज 2 पाई h, यानी 2 पाई h अपॉन r इंटू x, इंटू r के साथ ही मल्टीप्लाई, r से r कट जाएगा, r कैंसिल, दिस r कैंसिल, 2 पाई h x एंड माइनस दिस इंटू दिस, यहां रहेगा 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई
h upon r into x square. This derivative. Okay. So derivative, take this. So derivative this with respect to h, 2 pi h. 2 pi h माइनस एक्स स्क्वायर का, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 2 4, 4 पाई एच कांस्टेंट, आर कांस्टेंट इंटू एक्स, ये हो गया. सेज इज 0 कॉमन, 2 पाई एच कॉमन, सेज इज 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमम. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस सिंप्लीफाई. 2 पाई कॉमन, ये डेरिवेटिव चल रहा है हमारा ए डैश, दिस 2 पाई एच कॉमन, 1 माइनस 2 अपॉन आर, 2 पाई एच कॉमन, 2 अपॉन आर इंटू एक्स is equal to 0. Okay, this then this implies, अब ये 0 है तो कांस्टेंट उधर 0 हो गया, तो मीन्स 2x अपॉन आर is equal to 1. Then this implies x is equal to r मल्टीप्लाई हुआ उधर जाकर 1 में r एंड डिवाइड बाई 2. तो दिस एट दिस पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0. तो नाउ डबल डेरिवेटिव, अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे. नाउ डबल डेरिवेटिव of area, this 2 pi h 0 minus 4 pi h upon r into x is 1, 4 pi h upon r, तो ये लेस देन 0. सो एट x is equal to r बाई 2, ये नेगेटिव हो गया. ठीक है, नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम हो गया. तो एट x इज इक्वल टू r बाई 2, फंक्शन हमारा क्या है, एरिया, सरफेस एरिया इज मैक्सिमम. हमने शो कर दिया मैक्सिमम है इस पॉइंट पर. ओके, तो हमें फाइंड करना था ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, तो मैक्सिमम कर्व सरफेस मींस ग्रेटेस्ट एंड रेडियस एंड दैट. सो एक्स रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू half of the radius of the cone, hence rule. ओके बेटा, ये हमें प्रूव करना था. डन. सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन. हाँ बेटा, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. अब एक कोन है ओ ए बी, एक कोन है. सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ होता है? सेमी का मतलब हाफ, वर्टिकल मीन्स ऊपर ये कोन बनता है.
ये सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स एंगल AOM, दिस अल्फा, लेट अल्फा। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें? टू प्रूव, शो दैट। ओके, क्या प्रूव करना है? कि अल्फा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स sin inverse 1/3. This we have to prove. Okay, it means, or we can say, or what we can say, ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स से इधर बन जाएगा, इनवर्स चैप्टर में किया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ये हमें प्रूव करना है। ओके बेटा, ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ फॉरवर्ड बेटा, दिस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने में हमारा गिवन क्या है इसमें? अब गिवन थिंग को देखना होता है। गिवन है क्या है यहाँ? गिवन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द कोन S, ये कांस्टेंट होगा। सरफेस एरिया लेट S और कोन। अब ये टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस नहीं कहा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? पाई RL कर्व सरफेस प्लस पाई R स्क्वायर, ये टोटल सरफेस कांस्टेंट। दिस इज गिवन, गिवन मीन्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कांस्टेंट। जो गिवन थिंग होती है वो कांस्टेंट होती है, तो ये डायमेंशन कांस्टेंट होंगी। ओके, अब नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम, और हमें प्रूव करना है एंगल, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? अब यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, पहले वॉल्यूम लिख लें। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या होगा वॉल्यूम? 1/3, फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, रेडियस R, हाइट H। ओके, क्लियर, ये हमने मान लिया। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज दैट के जो डायमेंशंस हमारी कोन की, ये वेरी नहीं करेगी, एंगल वेरी करेगा, तो एंगल से ये भी वेरी करेंगे, एस कांस्टेंट होगा, तो इनमें से एक वेरिएबल हमें हटाना होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां से आर स्क्वायर की अगर वैल्यू ले हम तो इजी नहीं, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो हम क्या करें, एल की वैल्यू, इसको सॉल्व करें पहले, आर स्क्वायर, ये सॉल्व करें। इनमें एक रिलेशन भी होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, क्या ये होता है? पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर, स्लैंट हाइट भी आ गई ना, 3 डायमेंशन आ गई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्रायंगल। ये एच हो गया हाइट, ये स्लैंट हाइट एल, और ये रेडियस आर। ओके बेटा, देन यहां से पहले एक चीज रिमूव करो, एल। अब इसका स्क्वायर कर लो और 4 बनेगी फिर, या यहां से एल रिमूव करो, पहले इसका होल स्क्वायर करो,
एल स्क्वायर, एल इक्वल टू, चलो एल की वैल्यू भर दो, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो फिर देखते हैं, ये यहां एल रिमूव करो। फ्रॉम फर्स्ट सॉल्विंग s is equal pi r into l, l means square root r square plus h square, ओके। ये l की वैल्यू हो गई यहां पर, प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। यहां से अब कौन सी वैल्यू इजी है निकालनी, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इजी है तो पहले यहां लोगे आप स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू पहले ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये उधर माइनस में चला गया, एंड डिवाइड बाई पाई आर, ये बना। तो यहां से होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर होल स्क्वायर बोथ साइड एंड देन आर स्क्वायर माइनस में जाएगा, होल स्क्वायर इसका करेंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए पहले होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर किया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होल स्क्वायर किया एंड दिस माइनस आर स्क्वायर माइनस दिस आर स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व किया, ठीक है। ध्यान से देखें इसको, देन एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना बना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर हुआ, एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2ab 2 पाई एस आर स्क्वायर 2ab एंड माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4 पाई स्क्वायर आर पावर 4, ये पाई स्क्वायर आर पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, देन एच स्क्वायर की वैल्यू, हाँ यस बेटा, दिस एच स्क्वायर वैल्यू यहां से कैंसिल होने के बाद ये बन गया एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज द एच स्क्वायर, पुट दिस एच स्क्वायर वैल्यू इन वी स्क्वायर, ओके। अब वी स्क्वायर क्या है हमारे पास, अब वी स्क्वायर हमने उसका स्क्वायर किया 1/9, ओके, 1/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू पुट किया इसमें, क्या बन गया, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट किया इसमें, ठीक है।
तो ये क्या बनेगा एच स्क्वायर, दिस 1/9 पाई स्क्वायर r पावर 4 into h square means h square minus 2 pi s r square, 2 pi s r square divided by pi square r square. This pi square cancel, एक r square cancel, r square left, तो ये मल्टीप्लाई अंदर किया r स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 9 r स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 9 दिस, देन 2 r स्क्वायर r पावर 4 2 पाई s अपॉन 9 2 पाई s अपॉन 9 into r power 4. Okay, this now this is your v square. Say z and find derivative now dz upon dr. No r variable only. So this 2 s square 9 2s square upon 9 into r minus derivative of this 4 to the 8 8 pi constant s constant 9 constant and r cube. Okay, this derivative say equal to 0, say 0 and take common 2 common and s common 2s r upon 9 2s r upon 9 common and what left 2s r upon 9, तो s यहाँ left s minus 2 4 जा 4 यहाँ left 4 pi and s common then r square. This is equal to 0. अब ये 0 है तो ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, तो ये फैक्टर 0 s वैल्यू कितनी आ गई, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 4 पाई r square. This is the value of s. At this point derivative is 0. So अब इसको मैं रब कर देता हूं इधर से, यहां सॉल्व कर देता हूं आगे. ठीक है, क्लियर, ओके. तो यहां सॉल्व कर देता हूं आगे. डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका. डबल डेरिवेटिव क्या बन गया विद रेस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ r का 1 हो जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9 कॉन्स्टेंट 2s स्क्वायर अपॉन 9 एंड माइनस 8 पाई s अपॉन 9 एंड r क्यूब का 3 8 जा 24 पाई s अपॉन 9 r स्क्वायर. यहाँ वैल्यू पुट किया s की, तो z डबल एट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. एट दिस डबल z वैल्यू इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 नेगेटिव. ओके, दिस इंप्लाइज at s is equal to 4 pi r square volume
volume is less than maximum. Maximum means greatest. Okay. So after that here volume of cone done, putting in. अब ये S यहां पर इसे पुट कर दिया 1 में. ओके. सो S is equal to this पुटिंग इन 1. ये वॉल्यूम सरफेस एरिया सॉल्व किया. 4 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू इक्वल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इधर आ 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल. देन पाई आर से डिवाइड कैंसिल हो गया पाई आर. ओके. तो L इज इक्वल टू 3R. देन R अपॉन L is equal to 1 upon 3, and this implies this is this is 1 upon 3 is equal to, it is sine of alpha, because sine of alpha in triangle OMA, in triangle OMA. Okay, clear? In triangle OMA, right triangle में. Done. So then this implies alpha is equal to sine inverse. Alpha is equal to sine inverse 1 upon 3. Done. ओके. साइन इनवर्स 1 अपॉन 3. ये जो है साइन इधर चला गया इनवर्स में, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3. तो अल्फा वैल्यू हैंस प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. क्लियर? हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. डन. ओके. सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट और उन पेरेंट्स को भेजिए जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और उनको गाइड करना है कि 10th 11th 12th तीनों के ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. और आप जो है फर्स्ट सब्सक्राइब कर ले. जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अपने डिवाइस से, जिससे भी देखना चाहते हैं, उनको ये गाइड करना है. अगर वो उस डिवाइस से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो लिंक खुलेंगे, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुल पाएंगे. तो उनको ये गाइड कर देना. और ये कहना है कि आप जो है आगे ऐसे स्टूडेंट को भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, जरूर शेयर करें उनको. मेरी इच्छा है कि आप भी उनको शेयर करें जो कि ट्यूशन नहीं जा रहे हैं. वो अपना फुल स्टडी कर सकते हैं. ओके. एवरीथिंग, every NCERT CBSE syllabus, and important question now. 100% success in the exam. You will get chapter wise if you will do. Okay. And उन्हें गाइड करना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें. थैंक यू.